Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chafla. I welcome all of you on this YouTube channel. So today in this video we are going to discuss the binary file complete करेंगे सिर्फ एक इस वीडियो में. पिछली वीडियो में we have discussed text file, उसको complete किया था. नेक्स्ट वीडियो में हम CSV फाइल कंप्लीट करेंगे, बट जो आज का हमारा मेन टारगेट है दैट इज बाइनरी फाइल. जी हाँ, बाइनरी फाइल के जितने भी ऑपरेशंस हैं, यूजिंग लिस्ट, यूजिंग नेस्टेड लिस्ट, यूजिंग डिक्शनरी, कैसे हम सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, रीड, राइट, सर्च, अपडेट, ये सारे के सारे हम आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन. राइट, सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? फटाफट से प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर मिले. और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एंड में वीडियो को लाइक जरूर करना एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. और कम ऑन बच्चों, इस वीडियो को, इस चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि बाइनरी फाइल्स क्या होता है. वैसे इसका इंट्रोडक्शन हमने कल भी करा था, आज भी आपको बता देते हैं कि हमारे जो बाइनरी फाइल्स हैं, बेसिकली बाइनरी मीन्स जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में होती है, 0-1 की फॉर्म में. राइट, अब अगर आप अपनी कोई भी इमेज फाइल को या कोई भी आपकी वीडियो फाइल हो गई, ऑडियो फाइल हो गई, इसको अगर आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करोगे तो वो आपको कुछ समझ नहीं आने वाले कि उसमें क्या लिखा हुआ है. राइट, लेट मी शो यू दिस. यहाँ से हम अपना कोई भी एक इमेज ले लेते हैं. लेट सपोज यही वाली ले लेते हैं. ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है. अगर आप चाहो तो मैं पिक्चर्स में से जा करके डायरेक्ट कोई इमेज ही ले लेती हूँ. लेट सपोज दिस वन, ठीक है. अब इसको, ये अगर आप इसको नॉर्मल इमेज व्यूअर या कोई भी फोटो व्यूअर में ओपन करोगे तो आपको एक इमेज ही दिखाएगा. राइट, अब इसको मैंने राइट क्लिक करके ओपन विथ एंड यहाँ पर हमने लिखा नोटपैड या कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आप इसको ओपन कर रहे हो, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जो मेरी समझ के, आई थिंक आपके समझ के, सबकी समझ के बाहर है, ठीक है. अब आप कहोगे कि भाई ये तो हमारा 0-1 की फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको एक टेक्स्ट एडिटर में ओपन किया, ठीक है. तो इसीलिए आपको इसी तरीके से कुछ दिखा रहा है. तो नाउ सी, मोस्ट ऑफ द फाइल्स दैट वी सी इन आवर कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड योर बाइनरी फाइल्स होती है. लाइक आपकी .png, jpg, gif इमेजेस, mp3, mp4, mkv, सारी की सारी आपकी क्या होती है? बाइनरी फाइल्स होती है. We can open some binary files in the normal text editor, but we can't read the content present inside the file. उसके अंदर का कंटेंट क्या है वो हम नहीं समझ सकते. That's because all the binary files जो है सारी की सारी encoded होती है बाइनरी फॉर्मेट में, बिकॉज कंप्यूटर हमारा यही लैंग्वेज समझ सकता है और हमारी बाइनरी फाइल्स भी उसी लैंग्वेज में होती हैं. और बाइनरी फाइल में आपका कोई भी डिलिमीटर नहीं होता. लाइक टेक्स्ट फाइल में था हमारे पास डिलिमीटर, एंड ऑफ लाइन. राइट, since they are directly in the form of binary, तो there is no need to translate them. टेक्स्ट फाइल आपकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, तो मुझे उसको इंटरनली बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है सो दैट मेरा कंप्यूटर उसको समझ सके. बट बाइनरी फाइल्स आपकी ऑलरेडी बाइनरी लैंग्वेज में है और मेरा कंप्यूटर भी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो वहां पर आपको कोई भी किसी भी ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. दैट्स वाई दीज फाइल्स आर इजी एंड फास्ट इन वर्किंग. तो ये आपकी ईजी भी है प्लस फास्ट भी है काम करना. फास्ट की है क्योंकि यहाँ पर आपके कोई भी ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. प्लस वन मोर पॉइंट कि दीज फाइल्स आर मोर सिक्योर एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल्स ऑल्सो. राइट, अब मेरे पास दो टर्म्स आती है, पिकलिंग और अनपिकलिंग, ठीक है. पिकलिंग देखो क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर, यानी कि लिस्ट या डिक्शनरी जो भी आप राइट करा रहे हो टू अ बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग टू द फाइल. कि जब आप अपनी फाइल में डेटा को राइट करा रहे हो उससे पहले एक प्रोसेस होता है, वो कन्वर्ट करता है स्ट्रक्चर को बाइट स्ट्रीम में, जिसको हम क्या कहते हैं? पिकलिंग. मीन्स जो भी आप राइट करा रहे हो, लिस्ट है या डिक्शनरी है, उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है. एंड अनपिकलिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ दिस. वो क्या करेगा? बाइट स्ट्रीम को वापस से कन्वर्ट कर देगा ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, चाहे वो आपके लिस्ट हो या फिर डिक्शनरी हो, उसको हम कहते हैं अनपिकलिंग. राइट, अब देखिए, जैसे टेक्स्ट फाइल में डेटा राइट करना था तो वी वर हैविंग राइट लाइन्स एंड राइट फंक्शन. रीड करने के रीड लाइन और रीड लाइन्स था. सिमिलरली अगर मुझे बाइनरी फाइल में डेटा को रीड या राइट करना है, तो अगर डेटा राइट करना है तो डंप फंक्शन है, डेटा रीड करना है तो लोड फंक्शन है.
राइट। अब ये दोनों फंक्शंस आपके पिकल मॉड्यूल में। तो सबसे पहला काम जब भी मैं अपनी बाइनरी फाइल को क्रिएट करूंगी, मुझे अपना पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है सो दैट मैं अपने डंप और लोड फंक्शंस को यूज कर सकूं। तो पिकल डॉट डंप इज यूज टू राइट द ऑब्जेक्ट इन अ फाइल। अगर मुझे फाइल में डेटा राइट कराना है बाइनरी फाइल में तो डंप फंक्शन यूज होगा। इसका सिंटेक्स क्या है, पिकल डॉट डंप फंक्शन। क्या राइट कराना है, जो भी लिस्ट डिक्शनरी जो आपका वेरिएबल हो वो लिखोगे, कोमा करके फाइल ऑब्जेक्ट, किस फाइल में राइट कराना उस फाइल हैंडल का नेम लिखोगे। लोड करते टाइम मीन्स, लोड मीन्स कि अगर मुझे अपनी बाइनरी फाइल में से डेटा को रीड करना है तो हम लोड फंक्शन यूज करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर इक्वल्स टू करके लेफ्ट में एक वेरिएबल मैंने लिखा, ये मेरा डंप फंक्शन में नहीं है, बिकॉज जब मैं डंप कर रही हूँ दैट मीन्स डेटा को राइट करा रही हूँ। राइट कराते टाइम फाइल में डेटा राइट हो रहा है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, जो राइट करना है वो और किस फाइल में राइट करना है वो। मेरे पास तो रिटर्न कुछ नहीं आ रहा। जब मेरे पास रिटर्न में नहीं आ रहा तो मेरे को यहाँ पर कोई वेरिएबल लेके उसको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरएस जब मैं लोड फंक्शन की बात कर रही हूँ तो दैट मीन्स डेटा रीड करना है, कौन सी फाइल से रीड करना है ये वो फाइल ऑब्जेक्ट बताएगा। अब जब मैं लोड फंक्शन लगा रही हूँ तो दैट मीन्स डेटा रीड हो करके आ रहा है मेरे पास। अब जब मेरे पास डेटा आ रहा है तो मैं उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी। तो ये स्ट्रक्चर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें वो डेटा आएगा जो मेरे फाइल से डेटा रीड होगा। Now we are having various operations to be performed in binary file। हम अपना बाइनरी फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ हम आज की इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, आप देखो कोई भी आपका बाइनरी फाइल का प्रोग्राम हो वो आप नेस्टेड लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हो और डिक्शनरी के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें मेरे पास ना एक कंसेप्ट आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, दैट इज ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम हमने ट्राई एक्सेप्ट यहाँ नहीं लिखा है वहाँ लिखा है, कैसे करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इन सब प्रैक्टिकली करेंगे, आगे का सारा लेक्चर एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाले हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे पाइचार्म पर। अगर आप चाहो तो अपना नॉर्मल कोई भी पाइथन एडिटर ओपन कर सकते हो, आइडियली में भी काम कर सकते हो, बट हियर वी आर यूजिंग पाइचार्म, ठीक है। सो देखो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, अपना पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, राइट। अब देखो मुझे फाइल में डेटा राइट करना है, राइट करने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, डंप फंक्शन है। अभी ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर, अभी आपको मैं नॉर्मल फाइल में डेटा रीड और राइट करना सिखा रही हूँ, ठीक है। सो लेट सपोज मैंने एल नेम से कोई एक लिस्ट ली कि मुझे ये अपनी फाइल में राइट करनी है, फिर मैं इसको रीड करूंगी, ठीक है। तो राइट करने के लिए मेरे पास क्या है, पिकल डॉट डंप फंक्शन। एल आपका क्या होगा, जो डेटा राइट कराना है प्लस किस फाइल में राइट कराना है। तो दैट मीन्स मुझे अपनी फाइल को ओपन करना पड़ेगा जिसमें मुझे काम करना है। सो यहाँ पर मैंने फाइल का नेम दिया, लेट सपोज बाइनरी डेटा डॉट DAT एंड मैं डेटा राइट करा रही हूँ तो मैंने इसको WB मोड में ओपन करा, ठीक है। अब फाइल हैंडल का नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया F। फाइल में डेटा राइट हो गया। अब मैंने अपनी फाइल को यहाँ से क्लोज कर दिया, डन। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। अब देखिए बाइनरी डेटा डॉट DAT नेम से मेरे पास यहाँ पर देखो बाइनरी डेटा डॉट DAT, यहाँ पर मेरे पास ये एक बाइनरी फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ डेटा दिखा रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स मुझे नहीं समझ में आएगा, बट अगर मैं अपनी बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करूंगी तो समझ में आएगा वो क्या रीड कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर डेटा कोई भी एक वेरिएबल लिया, पिकल डॉट लोड फंक्शन लगा करके मैं अपना डेटा रीड कर लूंगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैंने फाइल को क्लोज किया था, तो अब यहाँ पर आप अपनी फाइल को रीड बाइनरी मोड में ओपन कर दो। इस डेटा वेरिएबल को प्रिंट भी करा लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी हियर, मैंने ये लिस्ट के फॉर्म में डेटा राइट कराया था 11, 22, 33। तो यहाँ से मेरी फाइल में राइट हो गया था, इसने मुझे रीड करके दिया कि ये डेटा आपकी फाइल में है, ठीक है। अब इन केस अगर मुझे दो लिस्ट राइट करानी है तो मैंने यहाँ पर L1 लिखा और ये कुछ मैंने अपनी लिस्ट के 4 एलिमेंट्स लिख लिए, डन। तो जब मैं यहाँ पर इसको राइट कराऊंगी तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा पिकल डॉट डंप। अब मैं क्या राइट करा रही हूँ, L1,
और किस फाइल में, उसी फाइल में राइट करा रही हूँ। ठीक है, ये मेरा रीड का काम है, लोड फंक्शन। अब इसको एग्जीक्यूट किया। अब ध्यान से देखो, मेरे पास फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2 रिकॉर्ड्स हैं, 2 लिस्ट हैं, बट ये रीड मुझे सिर्फ फर्स्ट करके दे रहा है। ठीक है, सो 2 बार मैंने डंप फंक्शन लगाया, सो दैट मीन्स 2 बार मैं लोड फंक्शन लगाऊं तब ये 2 रिकॉर्ड रीड कर देगा। बस एक बार लोड करने से तो ये एक ही बार रिकॉर्ड रीड कर रहा है। सो मैंने यहाँ पर 2 बार अपने लोड फंक्शन को कॉल किया। तो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर मेरे को दोनों रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं तीसरा रिकॉर्ड लेती हूँ तो 3 डंप फंक्शन यूज करूंगी, तो 3 लोड फंक्शन भी मुझे यूज करने पड़ेंगे। कुल मिलाकर के इस चीज का कंक्लूजन क्या निकला कि मैं जितनी बार डंप फंक्शन कॉल करूंगी उतनी बार मुझे लोड फंक्शन को कॉल करना है डेटा को रीड करने के लिए। क्लियर हुआ कि जितनी बार डंप करोगे, जितनी बार फाइल में डेटा को राइट करोगे यूजिंग डंप फंक्शन, उतनी ही बार मुझे लोड फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मुझे ये बार बार क्या करना पड़ रहा है, डेटा को लोड फंक्शन बार बार लगाना पड़ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर व्हाइल लूप लगा करके देखूं कि जब तक डेटा है वो तब तक रीड कर दे। कुछ डंप के टाइम तो मैं उसको बता रही हूँ कि लेट्स सपोज 3 लिस्ट है। ठीक है, अब लोड की मैंने यहाँ पर L भी लिखवा दी, L1 भी लिखवा दी फाइल में, और L2 भी लिखवा दी। अब ऐसे अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे तो मैं कितनी बार डंप और कितनी बार लोड यूज करूंगी ना, तो इसके लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं अपना, लूपिंग का। तो यहाँ पर मैं 3 बार लोड फंक्शन लगाने की बजाय, ठीक है, मैं क्या करूंगी कि जब तक उसको डेटा मिल रहा है मेरी फाइल में व्हाइल ट्रू, तब तक वो रीड कर दे और उसको प्रिंट करा दे। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हो कि इसने रिकॉर्ड तो तीनों के तीनों रीड करके दे दिए मुझे, बट साथ में उसने मुझे एरर भी दे दी पिकल डॉट लोड फंक्शन की कि रैन आउट ऑफ इनपुट, EOF एरर, एंड ऑफ फाइल। दैट मीन्स कि ये आपका एंड ऑफ फाइल तक पहुंच गया, उसके बाद भी ये रिकॉर्ड मांग रहा है, तो ये आपका एक एक्सेप्शन जनरेट करता है। इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम अपना बाइनरी फाइल में ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपने हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग की वीडियो देख ली होगी जो इसमें यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट। अगर नहीं भी देखी है तो आप अपना यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग बाय स्वाति चावला, या फिर चैनल विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट को देख सकते हो कि ट्राई और एक्सेप्ट हम किस तरीके से यूज करते हैं। सो बेसिकली जहाँ पर मेरी एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है उसको मैं ट्राई ब्लॉक में लिखती हूँ। तो यहाँ पर मेरी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है जब मैं अपना डेटा क्या कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ। तो इस चीज को मैंने कहाँ पर लिख दिया, अपना ट्राई ब्लॉक में। फिर मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक में सिंपल करा कि अगर वो आपका जो है क्या बोलते हैं EOF एरर आ जाता है तो वो वाले एक्सेप्शन को ये हैंडल कर ले और फिर यहाँ पर ये मुझे मेरी फाइल को क्लोज कर दे। तो मैंने एक्सेप्ट के आगे क्या लिख दिया, EOF एरर, और यहाँ पर अपनी फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सो नाउ यू कैन सी हियर, अब मैंने एक ही बार लोड फंक्शन लगाया, उसको मैंने लूप के थ्रू कर दिया, और यहाँ पर आपका डेटा तीनों रिकॉर्ड्स रीड होकर के आगे, प्लस यहाँ पर आपका कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी एरर, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो क्लियर हुआ एक तरीके से कि आपको जितनी बार फाइल में डंप फंक्शन यूज करोगे उतनी बार मुझे लोड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम अपना बाइनरी फाइल के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे यूजिंग नेस्टेड लिस्ट के थ्रू। तो मैं इसको सारा हटा देती हूँ। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अपना पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे। फिर मैंने यहाँ पर एक राइट नेम से फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, बाइनरी फाइल को मैं ओपन कर लेती हूँ। बाइनरी डेटा डॉट DAT नेम से बाइनरी फाइल लेते हैं और इसको मैं ओपन कर लेती हूँ WB मोड में, दैट इज राइट बाइनरी। ठीक है, उसके बाद व्हाइल ट्रू, बेसिकली मैं क्या एंटर करा रही हूँ, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ठीक है, सो रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया और स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। रोल नंबर हमने इंटीजर में ले लिया, यहाँ से एंटर रोल नंबर। मार्क्स के लिए हमने लिख दिया एंटर मार्क्स, और सॉरी ये आपका नेम का है तो यहाँ पर आ जाएगा नेम, और मार्क्स के लिए आप चाहो तो फ्लोट भी लिख सकते हो या फिर अपना इंट यूज कर सकते हो। डन, तीनों चीजें मैंने एंटर करा ली। अब देखो, या तो मैं सारा का सारा, बेसिकली मैं यहाँ पे देखो करना क्या चाह रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
या सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ कि मैं अपना एक लिस्ट में डेटा अपेंड करा रही हूँ। ठीक है, मैं एक एम्प्टी लिस्ट लूंगी। मैंने यूजर से रोल नंबर, नेम और मार्क्स एंटर कराया। इनकी मैं एक लिस्ट बना दूंगी, तीनों की, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ठीक है, इस लिस्ट को मैं अपनी जो हम नेस्टेड लिस्ट के थ्रू कर रहे हैं तो मैं अपेंड करती चली जाऊंगी। सो बेसिकली कुल मिलाकर के मेरे पास डेटा बाइनरी फाइल में इस तरीके से होगा, ये नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड और एंड में ये आपके नेस्टेड लिस्ट बंद हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमने नेम, रोल नंबर और मार्क्स एंटर करा लिए। एक मैंने लेट सपोज एल नेम से एक नेस्टेड लिस्ट मीन्स लिस्ट ली है और एक डेटा नेम से मैंने यहाँ पर इनकी लिस्ट बना दी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, अपना एल वाले लिस्ट में अपेंड कर रही हूँ इस डेटा वाले वेरिएबल को। ठीक है, कर दिया। अब मैं यूजर से पूछ रही हूँ कि तुमने और रिकॉर्ड्स एंटर कराने हैं या नहीं, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स और नॉट। अब अगर क्या प्रेस करते हैं यूजर, इफ ch इन कैपिटल एन या फिर स्मॉल एन प्रेस करते हैं तो दैट मीन्स ब्रेक करते हुए मैं लूप से बाहर आ जाऊंगी और लूप से बाहर आते ही मैं अपनी फाइल को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। ठीक है, अब दैट मीन्स क्लोज करने से पहले मुझे अपनी फाइल में डेटा को राइट कराना है। राइट कराने के लिए पिकल डॉट डंप फंक्शन, और क्या राइट कराना है, तुम्हारी वो एल वाली लिस्ट और किस फाइल में, फाइल हैंडल का नेम। तो फाइल में डेटा राइट कराने के बाद यहाँ पर हमने अपनी फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये चीज करी है नेस्टेड लिस्ट के थ्रू। अब नेस्टेड लिस्ट के थ्रू है तो दैट मीन्स मैं डंप कितनी बार यूज कर रही हूँ, एक बार यूज कर रही हूँ, तो लोड भी मुझे एक ही बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया, डेफ करके रीड फंक्शन लगाया और यहाँ पर आप अपना बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करोगे। रीड बाइनरी मोड में ओपन कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास है कोई भी एक डेटा वेरिएबल लिया मैंने, पिकल डॉट लोड फंक्शन लगाया और फाइल हैंडल का नेम दे दिया जहां से मुझे डेटा को रीड करना, और इसके बाद मैंने इस डेटा वेरिएबल को प्रिंट करा दिया एंड देन एट द एंड अपनी फाइल को क्लोज कर दिया। सो यहाँ पर मैंने राइट फंक्शन कॉल किया है और एक रीड फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। रोल नंबर मैंने एंटर कराया 1, नेम एंटर कराया लेट्स सपोज निशा, और मार्क्स हो गए यहाँ पर 88। मोर रिकॉर्ड्स यस, रोल नंबर 2, नेम हो गया नेहा और ये मार्क्स हो गए। मोर रिकॉर्ड नो। तो 2 रिकॉर्ड्स एंटर कराए हैं। अब देखो ये आपका नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में ये रिकॉर्ड्स एंटर हुए थे, मैंने सिर्फ एज इट इज उसको क्या किया है, रीड किया है। ठीक है, सो ये भी आपका नेस्टेड लिस्ट के थ्रू आ रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर फोर लूप लगा करके इस वेरिएबल को इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं डेटा को। राइट फंक्शन को फिलहाल मैंने कमेंट कर दिया बिकॉज 2 रिकॉर्ड्स में लिख चुकी थी उसमें। सो इस तरीके से आपका फिर डेटा रीड होकर के आ जाएगा। राइट, अब देखो यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है मैं नेस्टेड लिस्ट के थ्रू कर रही हूँ तो एंड में एक ही बार डंप लगाया मैंने, तो जब मैं रीड करते टाइम मुझे पता है कि मैंने एक ही बार डंप किया तो दैट मीन्स लोड भी वो एक ही बार करूंगी चाहे कितने मर्जी रिकॉर्ड्स हो। इसलिए मुझे यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग और ट्राई और एक्सेप्ट के कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ी। राइट, अब अगर मुझे अपना डेटा क्या करना हो, सर्च करना हो, तो एक सर्च नेम से फंक्शन बना देते हैं। अब सर्च करते टाइम भी मुझे डेटा को क्या करना है, रीड ही करना है एक तरीके से। ये सारा डेटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यूजर से पूछ लेती हूँ कि किसका रिकॉर्ड आपने सर्च करना है। सो यहाँ पर मैंने एक आर नेम से वेरिएबल लिया, इंट इनपुट एंटर रोल नंबर whose record is to be searched। राइट, कि जिसका मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है उसका रोल नंबर एंटर करो। वो किस वेरिएबल में आ गया, आर वेरिएबल में। आई वेरिएबल में मेरे पास क्या आया है, ये एक लिस्ट की फॉर्म में डेटा आया, तो रोल नंबर कौन से इंडेक्स पर है, 0 पर। सो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इफ आई ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू आर, अगर वो उसके इक्वल है तो ये रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करा के प्रिंट करा दे। इस राइट को भी हटा दो। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड्स को राइट कराएंगे, रोल नंबर 1,
नेम हो गया नेहा, मार्क्स हो गए, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2। नेम निशा, ये मार्क्स हो गए, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 3। ये नेम हो गया, ये मार्क्स हो गए, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 4। नेहा, निशा, पूजा, प्रियंका, ये मार्क्स हो गए। लास्ट रिकॉर्ड और एंटर करते हैं रोल नंबर 5 का। डन, मोर रिकॉर्ड्स नो। अब नाउ सी हियर, ये 5 रिकॉर्ड्स मैंने एंटर कराए, 5 रिकॉर्ड इसने मुझे रीड करके दे दिया। एंटर रोल नंबर हुज रिकॉर्ड इज टू बी सर्च। सपोज मुझे रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड सर्च करना है, मैंने 2 प्रेस किया तो यहाँ पर देखो रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड मेरे पास रिट्रीव होकर के आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर राइट वाले फंक्शन को फिलहाल मैंने कमेंट कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट मुझे अगर अपना रिकॉर्ड क्या करना हो, अपडेट। अच्छा, सर्च में आप एक चीज और देखो, सपोज मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये डेटा रीड कर दिया, रोल नंबर अगर मैंने 5 एंटर किया तो 5th स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखा दिया। वेरेस अगर मैं यहाँ पर 8 एंटर कर रही हूँ या कोई भी ऐसा रोल नंबर जो मेरे पास रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो यहाँ पर ये आपका नो रिकॉर्ड मीन्स कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, ना कोई मैसेज आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोडिंग में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कोई भी एक वेरिएबल हो, सपोज मैंने फाउंड नेम से एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। और जब मुझे रिकॉर्ड मिल गया तो यहाँ पर मैंने फाउंड की वैल्यू को क्या कर दिया, उस वेरिएबल को 1, ठीक है। अब जो आपका फाउंड वेरिएबल है उसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। 1 कब होगी, जब रिकॉर्ड मिल गया। अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर मैं इफ के साथ कंपेयर कर सकती हूँ, इफ फाउंड डबल इक्वल्स टू 0। अगर फाउंड की वैल्यू 0 ही है तो यहाँ पर आ जाएगा सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। नाउ लेट्स सपोज अब मैंने यहाँ पर रोल नंबर एंटर किया 8, तो मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सॉरी दिस रिकॉर्ड इज नॉट हियर। और यहाँ पर मैंने रोल नंबर एंटर किया 2, तो सेकंड रोल नंबर का रिकॉर्ड यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो गया, राइट। सो यहाँ पर आपका फाइल में डेटा राइट हो गया, रीड हो गया, सर्च हो गया। अब हम इसको एक बार अपडेट करके देखते हैं कि अगर मुझे अपनी फाइल में डेटा को अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना डेफ अपडेट नेम से फंक्शन बनाया, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ तो बाइनरी फाइल को रीड बाइनरी मोड में ही ओपन करोगे। एंटर रोल नंबर हुज रिकॉर्ड इज टू बी अपडेटेड, कि जिसका रिकॉर्ड अपडेट करना उसका रोल नंबर एंटर करो, ठीक है। अब देखो हम अपना जो हम अपडेट कर रहे हैं ना, उसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे बेसिकली, कि मेरे पास बाइनरी फाइल में डेटा है सारा का सारा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, बाइनरी फाइल में से डेटा को रीड करूंगी, बाइनरी फाइल से डेटा को 1 बाय 1 क्या करूंगी, रीड करूंगी, एक एक रिकॉर्ड उठा करके। जिस रिकॉर्ड पर मैच मिल गया दैट मीन्स मुझे राइट करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, एक और लिस्ट ले लूंगी, उसमें ये डेटा डालती चली जाऊंगी, जो मुझे एट द एंड में अपनी फाइल को राइट मोड में दोबारा से ओपन करूंगी और फिर वो डेटा राइट होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, प्रैक्टिकली देखेंगे हम इसको। एंटर रोल नंबर हुज मार्क्स इज टू बी अपडेटेड, जिसके मार्क्स अपडेट कराने हैं। यहाँ तक तो सही है। आई ऑफ 0 में अगर वो आर के इक्वल है तो मैं प्रिंट ना कराने के बजाय क्या करूंगी, अपडेटेड मार्क्स एंटर करा लूंगी। इंट इनपुट एंटर अपडेटेड मार्क्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एल नेम से एक लिस्ट ले ली। अब अगर उसको रोल नंबर 0 इंडेक्स पर वही रोल नंबर मिल जाता है जिसके मार्क्स को अपडेट करना है, तो अपडेटेड मार्क्स मैंने एंटर करा लिए, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, अपनी एल वाली लिस्ट में अपेंड कर दूंगी उस रिकॉर्ड आई को अपडेटेड मार्क्स के बाद, ठीक है। वो रिकॉर्ड यहाँ पर एम ना करके मैं क्या लिख दूंगी, आई ऑफ 1, सॉरी 1 नहीं 2, बिकॉज आपका जो मार्क्स है वो सेकेंड इंडेक्स पर है। यहाँ से चेक करो, ठीक है। 0 पर रोल नंबर, फर्स्ट इंडेक्स पर नेम और सेकेंड इंडेक्स पर मार्क्स। सो यहाँ पर हमने क्या किया, अपडेटेड मार्क्स एंटर करा दिए। वो कहाँ पर आ गया, जो आपका आई रिकॉर्ड रीड हुआ उसके सेकेंड इंडेक्स पर, ठीक है।
फॉन्ट की वैल्यू 1 कर दी और आपने एल्स डॉट अपेंड मीन्स उसको मैंने क्या कर दिया, राइट करा दिया, सॉरी राइट नहीं कराया, लिस्ट में अपेंड करा दिया। एल्स पार्ट में गए कि अगर कोई चेंज नहीं है या फिर आप कह सकते हो वो रिकॉर्ड रोल नंबर ही नहीं है, तो मैं वहां पर अपना रिकॉर्ड को सिंपली क्या कर दूंगी, अपेंड कर दूंगी, राइट। अब ये आपका क्या हो गया, अपडेट हो गया। मीन्स मैंने फाइल को किस में ओपन किया था, रीड बाइनरी मोड में ओपन किया था, ठीक है। तो ये सारा का सारा रीड हो गया, फाइल को क्लोज कर दिया। अब दोबारा से यहाँ पर मैं अपनी फाइल को ओपन करूंगी। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ रीड बाइनरी की फॉर्म में। ये आप डायरेक्ट यहाँ पर इसके बाद रीड फंक्शन कॉल कर लो अपडेट के बाद। उससे क्या होगा कि रिकॉर्ड अपडेट हो गए। सो यहाँ पर ये मुझे अब फंक्शन को, रीड फंक्शन को कॉल किया तो रिकॉर्ड बता देगा, ठीक है। ये 5 रिकॉर्ड मेरे पास मेरी बाइनरी फाइल में पहले से हैं। एंटर रोल नंबर जिसका रिकॉर्ड मुझे सर्च करना है, लेट्स सपोज रोल नंबर 4 प्रियंका का रिकॉर्ड सर्च करना है। सो ये रिकॉर्ड आ गया। अब मैंने कौन सा किया था, जो अपडेट करना है, एंटर रोल नंबर जिसके मार्क्स अपडेट करना है। लेट्स सपोज मुझे निशा के मार्क्स अपडेट करने हैं, उसका रोल नंबर क्या है 2, मैंने 2 एंटर किया। अपडेटेड मार्क्स, निशा के मार्क्स कितने थे 45, मैंने कितने करने हैं 95, एंटर प्रेस किया। सो नाउ यू कैन सी हियर कि मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो आई थिंक अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड को राइट भी नहीं कराया, आई थिंक हाँ राइट भी कराएंगे चलो। और यहाँ पर हमने क्या करा, बाइनरी फाइल में डेटा को रीड बाइनरी मोड में मैंने उसको फाइल में राइट नहीं कराया वापस से, ठीक है। चलो राइट भी करा देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, अपडेट करते टाइम मैंने डेटा को सिर्फ रीड करा, ठीक है। अगर आप इस एल को प्रिंट कराओगे ना तो ये सही प्रिंट करेगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अपना इसी बाइनरी फाइल को WB मोड में ओपन करेंगे, ठीक है, बिकॉज बेसिकली मैं अपने फाइल में डेटा को राइट करा रही हूँ। अब जो सारा का सारा डेटा वो इस एल वाली लिस्ट में आ गया कि अगर अपडेट करना है, अपडेटेड मार्क्स वो आई में थे, वो यहाँ से आ गए, और अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो यहाँ पर मैंने अपनी बाइनरी फाइल को WB मोड में ओपन किया है, और उसके बाद मैं अपना पिकल डॉट डंप फंक्शन लगा करके वो एल राइट करा दूंगी और फाइल हैंडल F में राइट करा दूंगी, और यहाँ से मैं अपनी फाइल को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी, ठीक है। अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रोल नंबर जिसका रिकॉर्ड सर्च करना है, लेट्स सपोज 5, सोनिया का रिकॉर्ड आ गया। जिसके मार्क्स अपडेट करने हैं उसका रोल नंबर है 2, अपडेटेड मार्क्स मैंने एंटर किए 98। नाउ यू कैन सी हियर रोल नंबर 2 जो निशा है मेरे पास, जिसके मार्क्स मैंने अपडेट किए हैं। पहले उसके मार्क्स कितने थे 45, अब मैंने अपडेटेड मार्क्स एंटर किए थे 98। सो नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आपका जो है 98 मार्क्स आपके फाइल में आ गए हैं, ठीक है। जब आप लोग इसको करोगे, इन केस अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है या कुछ भी आप दोबारा से एग्जीक्यूट करते हो, तो इस राइट फंक्शन को कमेंट करके हटा करके दोबारा से डेटा राइट करना, बिकॉज हमने यहाँ पर अपना WB मोड में फाइल को ओपन किया है। सो पिछला कंटेंट जो आपने 5 रिकॉर्ड एंटर किए थे वो ओवरराइट हो जाएंगे, ठीक है। उस चीज को हटाने के लिए मैंने क्या किया, अपना बाइनरी फाइल को WB मोड में ओपन किया, डेटा को राइट कराया और यहाँ से फाइल को क्लोज कर दिया। यहाँ पर रीड फंक्शन दोबारा से मैंने कॉल किया सो दैट जो अपडेटेड डेटा है वो मैं वहाँ पर देख सकूँ, ठीक है। सो यहाँ से आपको रीड, राइट, अपडेट, डिलीट, अपडेट, अपेंड में कुछ नहीं है, बस जब आपने डेटा को राइट करा है WB की जगह AB कर दो, ये आपका अपेंड मोड में हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे यूजिंग लिस्ट के थ्रू, ठीक है। अब देखो जब मैं लिस्ट के थ्रू कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ से यूजिंग नेस्टेड लिस्ट, ये आपका नेस्टेड लिस्ट के थ्रू है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया यहाँ से कमेंट। अब हम करेंगे यूजिंग लिस्ट, नॉर्मल लिस्ट जो आपकी होती है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चेंज होगा, इसी में चेंजेस कर दें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को ओपन करोगे, डेटा राइट करना है, बाइनरी डेटा डॉट DAT वैल्यू बाइनरी फाइल को मैंने ओपन किया WB मोड में। अब ये नेस्टेड लिस्ट की जरूरत मुझे नहीं है, हटा दो। रोल नंबर एंटर कराया, नेम एंटर कराया, मार्क्स एंटर कराए, एक डेटा नेम से वेरिएबल लिया, उसकी मैंने लिस्ट बना दी। अब मुझे इस लिस्ट में अपेंड नहीं करना है, मैं यहीं पर अपना डेटा साथ साथ क्या करा दूंगी, डंप करा दूंगी।
अब मैंने क्या किया, रिकॉर्ड सेंटर कराए थे, पिकल डॉट डंप फंक्शन कॉल करा जो राइट कराना, दैट मीन्स ये डेटा वेरिएबल कौन सी फाइल में, उस फाइल हैंडल का नेम लिख दो कि यहाँ पर वो क्या है, एफ। ठीक है, अब देखो जितनी बार मेरा लूप चलेगा उतनी बार ये हमारा डंप फंक्शन कॉल होगा, उतनी बार ये आपका एग्जीक्यूट होएगा। सो अब मुझे नहीं पता कि मैं रीड करते टाइम कितनी बार लोड करूंगी, तो मैं यहाँ पर अपना ट्राई एक्सेप्ट लगा दूं। जितनी बार ये इसमें डेटा मिलेगा, दैट मीन्स व्हाइल ट्रू, जब तक इसको डेटा मिलेगा तो ये आपका रीड कर लेगा उसको। ठीक है, अब बट ये आपका एरर शो करेगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, अगर आपको दिखाना हो एरर, रोल नंबर 1 ये नेम हो गया, ये मार्क्स हो गए। हाँ, अब देखो ये दो रिकॉर्ड्स मैंने एंटर कराए, दोनों के दोनों रिकॉर्ड डिस्प्ले तो हो गए, बट साथ में ये यूएफ एरर भी मेरे पास ये जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, राइट वाला कंप्लीट हो गया। रीड करते टाइम उस एरर से बचने के लिए इसको ट्राई एक्सेप्ट में डाल दो, बस इतना सा काम करना। या तो एक्सेप्ट के बाद आप अपना एक्सेप्शन का नेम लिख सकते हो यूएफ एरर, अदरवाइज मैं कोई भी नेम नहीं लिख रही, तो ये सारी की सारी जो भी एक्सेप्शन आएंगे उसको ये हैंडल कर लेगा। राइट, इतना सा चेंज करा, बस ट्राई एक्सेप्ट व्हाइल ट्रू। अब प्रिंट जब मैं इस डेटा को कराऊंगी ना, तो एक्चुअल में मेरे पास वो लिस्ट के फॉर्म में ही डेटा आ रहा है। सो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर मेरे पास डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, लिस्ट के फॉर्म में। राइट, सो जब मैं अपने डेटा को सर्च करूंगी, सर्च करते टाइम क्या चेंज करोगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर ले। सो सबसे पहले तो मैं यूजर से एंटर कराऊंगी कि आपको जो है कौन सा रोल नंबर का रिकॉर्ड सर्च करना है। एक आर नेम से वेरिएबल लिया, इंट इनपुट एंटर रोल नंबर whose record is to be searched। ठीक है, अब डेटा में मेरे पास लिस्ट ही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इफ डेटा ऑफ 1 इंडेक्स पर 0 इंडेक्स पर है रोल नंबर 0 डबल इक्वल्स टू आर, अगर वो उसके इक्वल है तो यहाँ पर वो क्या करा देगा, प्रिंट। राइट, ये सर्च भी हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। रोल नंबर 1 नेम हो गया निशा, ये मार्क्स हो गए, मोर रिकॉर्ड यस। रोल नंबर 2 ये नेम हो गया, ये मार्क्स हो गए, मोर रिकॉर्ड यस। रोल नंबर 3 ये नेम हो गया, ये मार्क्स हो गए। रोल नंबर 5 तक हम रिकॉर्ड सेंटर करा देते हैं। सो नाउ यू कैन सी हियर, मेरे पास अब मैं इसको लिस्ट के थ्रू कर रही हूँ, 5 रिकॉर्ड एंटर हो गए। जो रिकॉर्ड मुझे सर्च करना है उसको रोल नंबर मैंने एंटर किया 4, रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं कि मुझे क्या करना है, अगर अपडेट करना है तो अपडेट करते टाइम एंटर रोल नंबर जिसके मार्क्स मुझे अपडेट कराने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं अपना व्हाइल और एक्सेप्ट व्हाइल ट्रू लिखूं जैसे पहले लिखा था, ट्राई व्हाइल ट्रू और फॉर आई इन डेटा ना लिख करके डेटा को रीड करो यहाँ से लोड फंक्शन के थ्रू। और इफ डेटा ऑफ 0 पर अगर क्या है, रोल नंबर है, तो मैं अपना क्या करूंगी, डेटा ऑफ 2 पर अपडेटेड मार्क्स एंटर करा दूंगी। ठीक है, फाउंड को 1 कर देंगे, इसमें मुझे अपेंड नहीं कराना। और ये इफ का एल्स पार्ट, इसकी जरूरत नहीं है।
सो नाउ यू कैन सी हियर, अब मैंने क्या किया, अपडेट, ठीक है। अब मैंने बाइनरी फाइल को आरबी मोड में ओपन किया, एंटर रोल नंबर जिसके मार्क्स मुझे क्या करना है, अपडेट करने हैं। तो मैंने क्या किया, डेटा को, इसको हटा दो, इस नेस्टेड लिस्ट के लिए हटा दो। ट्राई एक्सेप्ट में व्हाइल ट्रू, कि जब तक डेटा है तब तक वो रीड करता रहे लोड फंक्शन के थ्रू, और जब भी मेरे पास एक एक करके डेटा वेरिएबल में लिस्ट आ रही है तो वो 0 इंडेक्स पर क्या है, अगर आर है मीन्स ये रोल नंबर जो अपडेट करना है, तो अपडेटेड मार्क्स एंटर करा लिए। अपडेटेड मार्क्स मीन्स सेकेंड इंडेक्स पर जाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने इसी बाइनरी फाइल को WB मोड में ओपन किया और अपना क्या करा, डेटा को राइट कराया। राइट कराने के लिए यहाँ पर मेरे पास है डेटा वेरिएबल, ठीक है। अब इस डेटा वेरिएबल को ध्यान से देखो कि क्या मुझे ये डेटा वेरिएबल ही राइट कराना है क्या सिर्फ, या नहीं, बताओ। क्योंकि मैं यहाँ पर अब क्या कर रही हूँ, एक लिस्ट ले लेते हैं, वही सेम कंसेप्ट यूज करेंगे जो पिछले प्रोग्राम में किया था, कि अगर ये चीज है अपडेटेड मार्क्स एंटर कराए तो मैं एल वाली लिस्ट में अपेंड कर दूंगी इस डेटा वेरिएबल, ठीक है। और एक्सेप्ट एल्स में मैं एज इट इज अब उसको एंटर करा दूंगी, ठीक है। कि मीन्स अगर मुझे मीन्स अपडेट करना है, वो रोल नंबर मैंने एंटर कराया, उसके अपडेटेड मार्क्स एंटर कराए, वो मैंने अपेंड करके इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अदरवाइज एज इट इज रिकॉर्ड मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखें जरा इसको एग्जीक्यूट करके, बस रीड के टाइम पर थोड़ी सी और मैं थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। रोल नंबर 1, ये नेम हो गया, ये मार्क्स हो गए, रोल नंबर मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2 नेम हो गया, मार्क्स हो गए, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 3 नेम, और ये मार्क्स मोर रिकॉर्ड नो, ठीक है। 3 रिकॉर्ड हो गए। जिसका रोल नंबर मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है, मैंने 2 एंटर किया, रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड आ गया। एंटर रोल नंबर जिसके मार्क्स मुझे अपडेट करने, लेट सपोज 1 रोल नंबर के मार्क्स अपडेट करने, मैंने रोल नंबर एंटर किया 1, अपडेटेड मार्क्स 6 मार्क्स थे ना, मुझे इसको 66 करना है, ठीक है। अपडेटेड मार्क्स एंटर कर दिया। सो यहाँ पर ये मुझे 3rd रिकॉर्ड रीड कर रहा है, तो दैट मीन्स मुझे रीड फंक्शन यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो मेरा रीड फंक्शन है ना, ये किसके थ्रू है, कि वो एक एक रिकॉर्ड को रीड कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर मैं अब डेटा नहीं राइट करूंगी, मैं यहाँ पर एल अपनी वो लिस्ट राइट करूंगी, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पर रीड भी करूंगी डेटा, इसको हटा दो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ सो दैट ये आपको विजिबल रहे अपडेट वाला। चलो, मैंने सबसे पहले क्या करा, रोल नंबर एंटर कराया, जिसके मार्क्स अपडेट कराने एक एम्प्टी लिस्ट लेकर के रख ली, ठीक है। एक रिकॉर्ड रीड करा, उसके 0 इंडेक्स पर देखूंगी कि वही रोल नंबर है या नहीं है जिसके मार्क्स अपडेट करने हैं। अगर वही रोल नंबर है तो अपडेटेड मार्क्स एंटर करा लोगे, और सेकेंड इंडेक्स पर मैं उसको लिख दूंगी, ठीक है। एल, अगर ये फाउंड वॉन्ड का चक्कर नहीं समझ में आ रहा है तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस एल वाली लिस्ट में मैंने अपने डेटा वेरिएबल को, मीन्स जो एक रिकॉर्ड था, उसको अपेंड कर दिया। अगर वो मैच नहीं करता है, एल्स पार्ट में आता है, तो एज इट इज वो रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिया। एल में अब मेरे पास एल पता है क्या बन गई, नेस्टेड लिस्ट बन गई, ठीक है। सो मैंने क्या किया, अपना WB मोड में फाइल को ओपन किया, डंप कर दिया वो एल कंप्लीट लिस्ट, और मैं उसी एल को अपना रीड कर रही हूँ। रीड करने के लिए मैं यहाँ पर लोड फंक्शन लगा दूंगी, डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, और सिर्फ क्या लिखोगे, फाइल हैंडल का नेम, और प्रिंट क्या करा दोगे, डेटा वेरिएबल, राइट। अब चला करके देखें कि ये सही चल रहा है या नहीं, अदरवाइज नहीं चलेगा तो चेक कर लेंगे। रोल नंबर 1 ये नेम, ये मार्क्स, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2 नेम, मार्क्स, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 3 ये नेम, ये मार्क्स, मोर रिकॉर्ड नो, ठीक है। 3 रिकॉर्ड एंटर हो गए। एंटर रोल नंबर जिसका रिकॉर्ड सर्च करना है, मैंने एंटर किया 1, फर्स्ट रोल नंबर का सर्च ऑपरेशन हो गया। ये अपडेट वाला है कि जिसके मार्क्स अपडेट करना है उसका पहले रोल नंबर एंटर करो। सो मैंने एंटर किया रोल नंबर 1, ठीक है। 1 रोल नंबर के मार्क्स कितने हैं, 56, और यहाँ पर मैं अगर 1 रोल नंबर के अपडेटेड मार्क्स लिख रही हूँ तो मैंने लिखा 74, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो कि जो रोल नंबर 1 के मार्क्स पहले 56 थे,
अब ये मेरे पास कितने हो गए हैं 74। ठीक है, सो अगर आपको नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में डेटा नहीं चाहिए तो अगेन आप यहाँ पर फॉर लूप लगा सकते हो इस तरीके से, फॉर आई इन डेटा और प्रिंट क्या कर दो, आई कर दो, या सिंपल डेटा प्रिंट कर दो, आपकी चॉइस है कि आपको रिकॉर्ड किस फॉर्म में डिस्प्ले करानी है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा यूजिंग नेस्टेड लिस्ट के थ्रू हो गया, यूजिंग लिस्ट के थ्रू भी हो गया कि हम अपने वेरियस ऑपरेशंस को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अब हम आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज डिक्शनरी के थ्रू अगर मुझे ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो कैसे करेंगे। बिकॉज एग्जाम में कई बार आपको स्ट्रक्चर मेंशन होता है कि ये लिस्ट के थ्रू मैं एंटर करा रही हूँ, डिक्शनरी के थ्रू करा रही हूँ, कंसेप्ट सेम है वही डंप और लोड का, बस आपने किस तरीके से डंप कराना है, किस तरीके से लोड कराना है वो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको पूरा क्या कर देती हूँ, कमेंट। ठीक है, अब हम इसको करेंगे यूजिंग डिक्शनरी। यूजिंग डिक्शनरी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला काम, द वेरी फर्स्ट थिंग, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपने अपना राइट फंक्शन डिफाइन किया, फाइल को ओपन करोगे, कोई भी बाइनरी फाइल का नेम दे दो, मैंने दे दिया बाइनरी डेटा डॉट dat। तो इसको सबसे पहले आप ओपन करोगे WB मोड में, दैट इज राइट बाइनरी। ठीक है, अब डिक्शनरी की में क्या होता है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा होते हैं, तो मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने अपना वही व्हाइल लूप लगाया और व्हाइल ट्रू लगाया कि जब तक यूजर चाहे तब तक मैं रिकॉर्ड्स एंटर करती रहूं। क्या क्या एंटर कर रहा हूँ, अब डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर के फॉर्म में है, तो मैं सपोज रोल नंबर एंटर करा रही हूँ जब, तो यहाँ पर मैं की लिखूंगी। मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, लाइक ये वाली मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ 3 लाइन्स। ठीक है, मैंने क्या कराया, यूजर से रोल नंबर, नेम और ये मार्क्स 3 चीज एंटर करा ली। ठीक है, अब डिक्शनरी है, डिक्शनरी में डेटा कैसे लिखते हैं, डिक्शनरी का नेम लिखोगे, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने की लिखी, लेट सपोज रोल नंबर इक्वल्स टू वैल्यू इसकी कौन सी हो जाएगी, ये आर नंबर जो यूजर एंटर कराएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर नेम से की ले ली और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यूजर एंटर कराएगा, और डी नेम से मैंने की ले ली मार्क्स और ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, सो बेसिकली उसमें तो हम क्या कर रहे थे नेस्टेड लिस्ट में कि उसकी एक लिस्ट बना करके फिर अपना लिस्ट में अपेंड कर रहे थे, अभी डिक्शनरी के थ्रू है। तो मैंने पहले एम्प्टी डिक्शनरी ली, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा होता है, तो ये की हो गई मेरे पास, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड डल गया। ठीक है, और कैसे डलेगा, पिकल डॉट डंप लिखोगे, डिक्शनरी का नेम लिखोगे, फाइल हैंडल का नेम लिखोगे जिसमें मुझे राइट कराना। फिर यहाँ पर हमने यूजर से पूछा कि डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड और नॉट, यस और नो। तो इफ ch in अगर वो कैपिटल एन या स्मॉल एन प्रेस करता है तो दैट मीन्स ब्रेक होते ही लूप से बाहर होते ही मैं अपनी फाइल को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मैंने डंप फंक्शन इनसाइड द व्हाइल लूप लिखा, सो दैट मीन्स जितनी बार डंप करोगे उतनी बार लोड करोगे। ठीक है, सो ये हमारा डेटा राइट हो गया। अब अगर मुझे डेटा अपना रीड करना है, इसी फाइल को ओपन करोगे RB मोड में। ठीक है, अब कितनी बार डंप हुआ मुझे नहीं पता, जितनी बार मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगी। सो यहाँ पर हम अपना अगेन वो ट्राई एक्सेप्ट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, व्हाइल ट्रू और डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड एफ, और मैं प्रिंट करा रही हूँ उस डेटा वेरिएबल को और एक्सेप्ट करके। दैट मीन्स ये सारा का सारा कोड सेम है जो आपने अभी पहले किया था कि अगर मैं लिस्ट के थ्रू डेटा राइट करा रही थी तब ये रीड वाला कंसेप्ट सेम है, राइट। सो यहाँ पर मैं अपना राइट फंक्शन कॉल कर रही हूँ और फिर यहाँ पर मैं अपना एक रीड फंक्शन कॉल कर रही हूँ। ठीक है, फिर हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। रोल नंबर 1 नेम नेहा, मार्क्स मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2 निशा, मार्क्स मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 3 नेम पूजा, ये मार्क्स हो गए, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 4 नेम प्रियंका, मार्क्स, बस इतने लिखते हैं। ठीक है, मोर रिकॉर्ड्स नो।
सो यहाँ पर देखो अब ये डिक्शनरी की फॉर्म में आ रहा है कि रोल नंबर 1 ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया आपका, जो मैंने डंप फंक्शन लगाया। तो दैट मीन्स ये डंप फंक्शन 4 बार चल रहा है, 4 बार लोड किससे हो रहा है, वो जो मैंने उसको व्हाइल लूप में डाल दिया। ठीक है, डेटा राइट हो गया, राइट फंक्शन कमेंट कर दें। अब अगर मुझे कुछ सर्च करना, सपोज मैं जो रोल नंबर एंटर करूं उसका रिकॉर्ड आ जाए, तो यहाँ पर मैंने सर्च नेम से फंक्शन बनाया। ठीक है, इसी सर्च को आप लोग कॉल करोगे, रीड बाइनरी मोड में डेटा फाइल को ओपन करोगे और यूजर से एंटर करा लो कि किसका रोल नंबर का रिकॉर्ड सर्च करना है। Enter roll number whose record is to be searched। ठीक है, तो ये डेटा आपका लिस्ट की फॉर्म में था। इफ डेटा ऑफ 0 इंडेक्स पर अगर वो किसके इक्वल है, ये रोल नंबर आर के, तो मैं इसको प्रिंट करा दूं, अदरवाइज कुछ नहीं कराना। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करो। एंटर रोल नंबर जिसका रिकॉर्ड सर्च करना है, सपोज मैंने लिखा 3, तो 3 का रिकॉर्ड नहीं आया, देखते हैं कहाँ गड़बड़ करी। सर्च फंक्शन कॉल किया, बाइनरी फाइल में डेटा को हमने रीड मोड में ओपन किया, जिसका रिकॉर्ड सर्च करना है वो इंट कराया, इनपुट कराया। हाँ, अब मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स नहीं दूंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, डिक्शनरी के थ्रू, दैट मीन्स की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, तो यहाँ पर आप की लिखोगे और की एज इट इज ये वाली जो राइट कराते टाइम लिखा है ना, ये रोल नंबर। ठीक है, अगर वो डेटा में मीन्स जो आपकी डिक्शनरी है उसमें की रोल नंबर अगर वो आर के इक्वल है तो वो प्रिंट करा दे। अब ये चल जाएगा। अब मैंने लेट सपोज एंटर किया 3, तो थर्ड रोल नंबर का रिकॉर्ड इसने मुझे डिस्प्ले करा के दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मैंने रोल नंबर लिखा 5 जो मेरे पास नहीं है, तो ये कोई आउटपुट नहीं शो कर रहा, इसीलिए मैंने वो फाउंड वेरिएबल लिया था। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, इनिशियलाइज कर दो यहाँ पर इसको 0 से। ठीक है, जब रिकॉर्ड मिल गया तो आप इसकी वैल्यू को कर दो 1। राइट, अब जो फाउंड वेरिएबल है उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, सो अगर यहाँ पर आपकी फाउंड की वैल्यू इफ फाउंड डबल इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स रिकॉर्ड नॉट फाउंड। राइट, करें इसको एग्जीक्यूट। अब सपोज मैंने रोल नंबर लिखा 8। ठीक है, तो मैं वो फाउंड इक्वल्स टू 0, 1 तो हुआ ही नहीं, तो क्या आ रहा है मेरे पास, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अदरवाइज अगर मैं कोई ऐसा रिकॉर्ड लिखूंगी जो है मेरे पास, मैंने लिखा रोल नंबर 2, तो सेकंड रोल नंबर का रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर उठ करके आ गया। ठीक है, सो आई थिंक इतना ही है आपका बाइनरी फाइल में। ये नेस्टेड लिस्ट के थ्रू हो गया, डिक्शनरी के थ्रू हो गया, लिस्ट के थ्रू हो गया। ठीक है, राइट, चलिए। सो हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट फाइल हो गया। ठीक है, सो आज की हमारी जो वीडियो थी जिसमें हम बाइनरी फाइल 1 शॉट में कवर अप करने वाले थे, मैंने आपको सारा का सारा डिटेल में बता दिया है कि ट्राई एक्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं इवन, और लिस्ट के थ्रू, नेस्टेड लिस्ट के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू, तीनों चीजों के थ्रू मैंने आपको अपने बाइनरी फाइल के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी फ्रूटफुल लगी होगी, काफी समझ में आए होंगे कंसेप्ट। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द CSV फाइल। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।